अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई सिकंदर अयाज चीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेक एंड रियल एक्सपोर्ट। आइए जी, आज हम आपको बताते हैं कि जश्न ईद मिलादुल नबी यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई है ना, वो किसको हुई थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर किसने खुशी का इजहार किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कौन चीखा था, किसने चीखें मारी थी, इन सब बातों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, तारीख पढ़कर देख लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में चरिंद परिंद मलाइका इंसान सब खुश थे, लेकिन शैतान जबले अबी कबैस पर चढ़कर चलाया था, उसे तकलीफ हुई थी। यानी कि जो शैतान अबलीस है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत मुबारक हुई, तो शैतान अबलीस जबले अबी कबैस के ऊपर चढ़कर चीखा था। और उसके अलावा बाकी सारी कायनात जो है ना, वो खुशी से झूम उठी थी। आज भी देख लें, 12 रबीउल अव्वल का दिन सादा सा आसान सा फार्मूला है मुनाफिक की और मुसलमान की पहचान करने का। आज भी 12 रबीउल अव्वल के दिन जिन जिन के चेहरों पर खुशी हो, समझ जाना वो अल्लाह ताला के पैरोकार हैं। और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जिन जिन के चेहरों पर 12 बजे हो, तो समझ जाना वो बदबख्त उस शैतान अबलीस के पैरोकार हैं। मुसलमान को तो अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार करना चाहिए। उस रसूल की खुशी के जिनके आने से हमें क्या फजीलत मिली कि सारे नबियों की उम्मतों से हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें महर इस उम्मत को अफजल कर दिया गया और हमें इतने अनामात से नवाजा गया। पहली कौमें जो है वो नेकी करती तो उनको एक नेकी मिलती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से इस उम्मत को यह फजीलत हासिल है कि नेकी का इरादा करे तो 10 नेकियां मिल जाती हैं। यानी कि नेकी का इरादा किया और 10 नेकियां हमें मिल गई, लेकिन बुराई का इरादा करने से बुराई गुनाह हमारे नामा में लिखा ही नहीं गया। जब गुनाह की तरफ चल पड़ते हैं तो फरिश्ता कहता है या अल्लाह ये तो गुनाह की तरफ चल पड़ा है। अल्लाह कहता है ना ना, इसका गुनाह मत लिखना, क्योंकि ये मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, मेरे मोहम्मद का उम्मती है। और जब वो बंदा गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है तो फरिश्ता कहता है या अल्लाह अब तो शक रहा ही कोई नहीं। तो अल्लाह कहता है नहीं नहीं, ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, इसका गुनाह मत लिखना। फिर उसको बंदे को 3 दिन का टाइम दिया जाता है और 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपने गुनाह की तलाफी, अगर वो माफी मांग लेता है तो उसको फिर उसका भी अजर मिलता है। लेकिन अगर वो उस गुनाह की माफी नहीं मांगता तो फिर उसको उस गुनाह के बदले एक गुनाह उसके जो नामा माल में लिखा जाता है। देखें जी कितनी बड़ी फजीलत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम गुनहगारों की कितनी बड़ी फजीलत हो गई है, हमारी कितनी शान बढ़ गई है सिर्फ उस करीम नबी की वजह से। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है, तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत ज्यादा खुशियां मनानी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अल्लाह ने हमें पैदा किया। अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। देखो, एक नेकी का इरादा करते हैं 10 नेकियां मिल जाती हैं, लेकिन गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद 3 दिन माफी ना मांगने के बाद भी गुनाह एक लिखा जाता है। तो आप पता चलेगा ना आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जो शैतान है वो जबले अबी कबैस पर चढ़कर चलाया था, चीखा था, रोया था कि ये क्या हो गया है। आज उसके पैरोकार भी 12 रबीउल अव्वल की झंडियां और लाइटिंग और ये दीवाने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमद की खुशी में जो बाजार घर सजाते हैं, महफिलों का इनकाद करते हैं, देखकर उनके फिर दर्द उठ जाता है। वो असल पैरोकार ही वो इब्लीस की है ना, उसको भी दर्द हुआ था। लेकिन शैतान इब्लीस के अलावा पूरी कायनात खुशी से झूम उठी थी। तो मेरे नबी के गुलामों, आप इन लोगों की बातों में कभी मत आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी बढ़ चढ़कर बयान करना। काफिर अगर रसूलुल्लाह के आने की खुशी करे तो सवाब से महरूम वो भी नहीं रहता। तो अगर हो रसूलुल्लाह का उम्मती और फिर अपने आका और मौला के आने की खुशी करे तो उसके सवाब का आलम क्या होगा।